हेलो एवरीवन, दिस इज मी यास्मिन गिल। आज से हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग का पार्ट फॉर पंजाब पीसीएस मेंस। सो आपको पता होगा कि पंजाब पीसीएस में 15 मार्कर पूछे जाते हैं एंड जिसमें आपको 200 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। आपको कोई केस स्टडी दी जाती है एंड ये दो तरह की केस स्टडी हो सकती है। या तो आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि पंजाब में फ्लड्स हैं, व्हाट विल बी द एक्शन स्टेप्स। और सेकेंड ऑप्शन ये होगा कि आपको बोला जाएगा कि यू आर लेट अस से द एसडीएम ऑफ दैट एरिया, तब आपके क्या एक्शन स्टेप्स होंगे। सो ये कुछ एरियाज हैं जो हम आज के लेसन में कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक जनरल अप्रोच बता देती हूँ जो आपने केस स्टडीज में फॉलो करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ध्यान में रखना है कि केस स्टडी 200 वर्ड्स की है या 100 वर्ड्स की, क्योंकि आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर है जिसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं 100 वर्ड्स के, ठीक है। अदरवाइज जनरली आपको 200 वर्ड्स की केस स्टडी आती है 15 मार्कर की, विच मीन्स कि आपको 10 मिनट में केस स्टडी कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो एक जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, उसी को आप अपने आंसर्स में रेप्लिकेट कर देना। आई होप द बोर्ड इज विजिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जैसी केस स्टडी आए उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, सैनिटेशन की हो सकती है, टैक्स कलेक्शन कम हो सकता है, ठीक है, कंजेशन हो सकती है, स्लम की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, राइट डाउन प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉब्लम इन क्वेश्चन लिखो, हाइफन डालो, एक लाइन में प्रॉब्लम लिख दो, ठीक है। राइजिंग क्राइम इन द सिटी, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन द सिटी। सो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन हाइफन, आगे एक लाइन में प्रॉब्लम लिख दो, सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट, केस स्टडी में जनरली आपको हमेशा रेमेडियल मेजर्स पूछे जाएंगे, विच मींस कि आपके एक्शन स्टेप्स क्या होंगे। सो आपका जो मेजर चंक ऑफ आंसर है वो एक्शन स्टेप्स के ऊपर होगा। सो जो सेकेंड पॉइंट है आपका, दैट इज रेमेडियल मेजर्स, ये आपका मैक्सिमम वर्ड्स कंज्यूम करेगा, ठीक है। और जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है, आपने आंसर को कंक्लूड भी करना है, कंक्लूजन में भी एक लाइन लिखनी है। ये एक सेट स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप फॉलो करोगे हर आंसर में, इट विल लुक प्रेजेंटेबल और आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर भी हो जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूं, प्रॉब्लम इन क्वेश्चन हाइफन, एक लाइन में प्रॉब्लम डिफाइन कर दो। रेमेडियल मेजर्स जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे, इसमें आपका मैक्सिमम कंटेंट जाएगा। कंक्लूजन एक लाइन में, कंक्लूजन में क्या है, आप कुछ, अगर आपको कुछ उस टाइम पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंक्लूजन नहीं सूझ रही, यू कैन जस्ट सम अप जो भी आपने रेमेडियल मेजर्स में लिखा है, ठीक है, उसको आप एक लाइन में सम अप कर सकते हैं। अब बात आ गई रेमेडियल मेजर्स की। रेमेडियल मेजर्स में एक तो आपने पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। जब आपने पॉइंट्स लिखे होंगे ना नंबर डाल के, तो एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि इतने पॉइंट्स लिखे हैं, करस्पॉन्डिंगली आपका स्कोर ज्यादा फेच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो राइट, ऑलवेज राइट पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट्स नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच क्या है, सी आपको ना एक पीवाईक्यू आया था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का, कि एक सिटी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बढ़ रही है जिसके कारण सिटी में पार्किंग की, ट्रैफिक की, सैनिटेशन की, वाटर सप्लाई की दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आप बड़े बेनिफिट में हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दे दी गई हैं, यानी कि आंसर की हेडिंग्स ऑलरेडी रेडी हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स उठाओ क्वेश्चन से, करस्पॉन्डिंगली हर प्रॉब्लम के आप सॉल्यूशन लिखो। सो सैनिटेशन का सॉल्यूशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, आपके पार्किंग का सॉल्यूशन। सो इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, सो करस्पॉन्डिंगली आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फर्स्ट अप्रोच जो आप अपनी केस स्टडी में ले सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, ठीक है। सेकंड क्या है, कभी कभार आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स पूछे होंगे, सो करस्पॉन्डिंगली आप शॉर्ट टर्म मेजर्स लिख सकते हो एंड देन अगले पैराग्राफ में आप लॉन्ग टर्म मेजर्स के पॉइंट्स लिख सकते हो। दिस इज दी सेकंड अप्रोच। ये आप तभी फॉलो करना जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है,
उसका रीजन बहुत सिंपल है कि एकदम से ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे जो ऊपर वाली अप्रोच थी सैनिटेशन, उसके पॉइंट सोचने इजी है, सो प्रॉब्लम सॉल्यूशन टैकल करना इजी है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सो यू कैन ड्रॉप दिस अप्रोच, ठीक है। थर्ड क्या है कि कभी कभार ना आपको बोला जाएगा डिस्कस विद एग्जांपल्स, स्पेसिफिकली लिखा जाएगा डिस्कस विद एग्जांपल्स। सो हम इस पूरी वीडियो सीरीज में पंजाब के भी और नेशनल लेवल के भी बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जो लेटेस्ट से कि फॉर एग्जांपल अगर सैनिटेशन की केस स्टडी है, ठीक है, तो हम इंदौर के में क्या हुआ, क्योंकि इंदौर आपने देखा होगा रेगुलरली स्वच्छ भारत अभियान की रैंकिंग्स में टॉप कर रहा है, तो इंदौर मॉडल क्या है। सिमिलरली अगर सैंड माइनिंग है तो बोकारो मॉडल है, ठीक है। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप एग्जांपल लिखें, एग्जांपल लिख के जस्ट पुट दैट इन अ सर्कल या फिर उसको आप अंडरलाइन कर दें, सो दैट द एग्जामिनर नोज कि आपने एग्जांपल लिखा है, ठीक है। सो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, रेमेडियल, कंक्लूजन। रेमेडियल में क्या है, या तो क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम दी हुई है तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, या फिर आपने क्या है एग्जांपल्स एज एंड व्हेन आपका पंजाब के पॉसिबल है तो पंजाब के लिखो, ठीक है। नेशनल लेवल के याद आ रहे हैं तो नेशनल लेवल के लिखो। नेक्स्ट थिंग इज, कुछ ना आप हैक्स, कुछ आप लेटर से कि कुछ आप एक सेट पैटर्न सा दिमाग में रख के जाओ कि ये चीजें तो हमने एज एंड वेयर पॉसिबल ड्रॉप करनी ही करनी है, ठीक है। वो क्या चीजें हैं, सी नंबर 1 इज आपको पूछा जाएगा कि एसडीएम का या एज अ डीएसपी या एज अ टैक्स ऑफिसर या एज अ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, टूरिज्म ऑफिसर, आपके क्या रोल हैं, ठीक है। जो भी आप रेमेडियल मेजर्स लिखोगे उसमें कुछ चीजें हैं, आप अपने सिलेबस से भी देख सकते हो, ये कुछ चीजें हैं जो आप कॉमनली हर केस स्टडी में यूज कर सकते हो। ये कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। क्या कहीं पे टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक केस स्टडी आई थी कि सिटी में प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन रेट्स कम है, ठीक है। सो अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन रेट बढ़ानी है, सो यू कैन यूज जीआईएस मैपिंग, ठीक है। जीआईएस मैपिंग से, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग से, अगर कहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, या अनअसेस्ड प्रॉपर्टीज है वो हम चेक कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आपको सैंड माइनिंग पे केस स्टडी आ जाती है, ठीक है, कि आपके रीजन में सैंड माइनिंग बहुत हो रही है, अब आप एज एन ऑफिसर क्या मेजर्स ले सकते हो, तब आप टेक्नोलॉजी में क्या लिख सकते हो? जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट जो आप कॉमनली अक्रॉस केस स्टडीज ड्रॉप कर सकते हो ना, वो है कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज कर सकते हैं वहां पे किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें आप सोशल मीडिया का, डिजिटल टूल्स, एआई का, चैटबॉट्स का, इन सब ड्रोन्स का, ठीक है, ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो। सेकेंड कॉमन हैक जो आप केस स्टडीज में यूज कर सकते हो, दैट इज कम्युनिटी को कैसे एंगेज करना है। चाहे आप एसडीएम हो, चाहे आप डीएसपी हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसमें, फॉर एग्जांपल अगर आप डीएसपी भी हो, यू नीड कम्युनिटी पुलिसिंग, ठीक है। अगर आप एसडीएम हो तो आपको आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपिंग्स चलाने होंगे, ठीक है। और हम कम्युनिटी को कैसे एंगेज कर सकते हैं? एनजीओस की हेल्प लेके। अगर आपको पंजाब का कोई एनजीओ याद आ रहा है या नेशनल लेवल पे कोई एनजीओ याद आ रहा है, ठीक है, देन पंचायत लीडर्स की हेल्प लेके। फॉर एग्जाम्पल लेटर से कि मिड डे मील स्कीम में दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि कास्ट के कारण अपर कास्ट वाले बच्चे, पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को विड्रॉ कर लिया। सो अब आप पंचायत लीडर्स की हेल्प ले सकते हो, सो दैट कि वो अपने बच्चों को वापस भेजें। सो एनजीओज, पंचायत लीडर्स, इवन लोकल रिलीजियस लीडर्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो ये दूसरा पॉइंट है। रिपीटिंग, नंबर 1 टेक्नोलॉजी का कहां पे यूज कर सकते हो, नंबर 2 आप कम्युनिटी को कैसे एंगेज कर सकते हो,
इसमें ना एक आप और टर्म यूज कर सकते हो, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, जो अक्सर हम स्वच्छ भारत में सुनते भी हैं, ठीक है। सो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूजिंग एसएमएस अलर्ट्स, ठीक है। सो ये आप मैकेनिज्म्स जो है मेंशन कर सकते हो। थर्ड है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। चाहे आप एसडीएम हो, डीएसपी हो, कोई भी प्रॉब्लम है वो मल्टी प्रोंग्ड है, ठीक है। उसके मल्टीपल आपके एरियाज होंगे। अगर लेट्स से कि टैक्सेशन है या सैंड माइनिंग है, तो आपने सैंड माइनिंग में आपने जो बाकी टीम्स हैं, है ना, टैक्सेशन की टीम्स हैं, रेवेन्यू की टीम्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई हेल्थ का इशू, फ्लड्स का इशू आ गया, तो आपने एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करना है, विच मीन्स कि आपने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कहां पे भी कर सकते हो, वो भी आपने मेंशन करना है, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन एरियाज हैं जिनके अराउंड यू कैन प्ले एंड आंसर योर केस स्टडीज, ठीक है। एक और चीज है ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड फीडबैक, ठीक है। अगर आप एसडीएम हो, डीएसपी हो, जो भी आपके रेमेडियल मेजर्स आपने लिखे हैं, उसमें आप ग्रीवेंस रिड्रेसल और सिटीजन्स का फीडबैक लो। दिस इज द नेक्स्ट थिंग। लास्ट जो चीज है वो है एनवायरमेंटल एंगल, कि क्या आप कहीं पे एनवायरमेंट का एंगल डाल सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन एरियाज हैं जिनमें आप केस स्टडी के जो रेमेडियल मेजर्स हैं, यू कैन राइट दोस स्टेप्स, ठीक है। वन इज टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज कम्युनिटी एंगेजमेंट, एनजीओज, लोकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। थर्ड आपका हो गया इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंड फोर्थ जो है वो है आपका कि अगर आप जो है लेट अस से कि एनवायरनमेंट का कहीं एंगल डाल सकते हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल का एंगल, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन एरियाज वे यू कैन प्ले अराउंड। सो लेट अस बिगिन। आपके अराउंड 18 to 20 टॉपिक्स हैं जिसपे केस स्टडीज आ सकती हैं, और जो सिलेबस में दिया हुआ है उन्हीं टॉपिक्स पे केस स्टडीज आती है। सो फर्स्ट टॉपिक जो आपका सिलेबस का है दैट इज नेचुरल डिजास्टर्स। और नेचुरल डिजास्टर पंजाब में लास्ट ईयर कौन सा आया है? फ्लड्स। सो फ्लड्स के ऊपर आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो जनरल क्वेश्चन कि फ्लड्स आए हैं, व्हाट विल बी द एक्शन स्टेप्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कि आप एसडीएम हो, देन आपके क्या एक्शन स्टेप्स होंगे। सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन अ ब्रीफ वे, ठीक है। तो फर्स्ट इज, अगर आपको फ्लड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे वो जनरल स्टडीज में आए या केस स्टडी में आए, you can divide your answer remedial measures into 3 parts. ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल मेजर्स, जिसमें डैम्स की बात करेंगे, एम्बैंकमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या, आप स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्रिएट कर सकते हो। सेकंड है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है। थर्ड है रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, रिवर बेसिन मैनेजमेंट। सो क्विकली हम ब्रीफली जो मेन हेडिंग्स है इसकी वो कवर कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स में जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल मेजर है दैट इज डैम्स एंड रेजर्वोयर्स। जो डैम्स एंड रेजर्वोयर्स हैं, वहां से पानी का रिलीज कंट्रोल्ड भी होना चाहिए और टाइमली भी होना चाहिए। कंट्रोल्ड एंड टाइमली रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स एंड रेजर्वोयर्स, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि पंजाब में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर क्या हुआ कि पंजाब के जो ट्रेडिशनल एम्बैंकमेंट्स हैं, जो मिट्टी के बने होते हैं, अर्दर एम्बैंकमेंट्स, जिन्हें धुस्सी एम्बैंकमेंट्स भी बोलते हैं, DHUSSI, धुस्सी एम्बैंकमेंट्स, इनकी काफी ज्यादा ब्रीचेस हुई, खास करके रावी रिवर के अक्रॉस, ठीक है। सो एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करना स्ट्रक्चरल मेजर्स में आता है। सो एम्बैंकमेंट्स की प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम एंड उनको स्ट्रेंथन करना, इसमें आप एग्जांपल डाल के लिख सकते हो। लास्ट ईयर पंजाब सॉ ब्रीचेस ऑफ धुस्सी बंस इन अक्रॉस रावी रिवर। इनफैक्ट घग्गर और सतलुज के अराउंड भी काफी ज्यादा ब्रीचेस हुए थे। थर्ड, टेम्पररी बैरियर्स यूजिंग सैंड बैग्स। सैंड बैग्स का यूज करके टेम्पररी वाटर को स्टॉप करना, या फिर
कंक्रीट वॉल्स बनाना, ठीक है, कंक्रीट वॉल्स बनाना या फिर सैंड बैग्स को यूज करना, दिस यू कैन यूज, ठीक है। इसके अलावा आ गया कि रिवर का फ्लो आप कैसे मैनेज करते हो, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल, है ना, डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स हो गए, एम्बैंकमेंट्स हो गया, सैंड बैंक्स हो गए, देन आपका फ्लड वॉल्स हो गया। अब आ जाते हैं कि रिवर का फ्लो कैसे मैनेज करना है। इसमें सबसे पहले आ गया ड्रेनेज इंप्रूवमेंट सिस्टम। अक्सर क्या होता है कि पहले ना जो स्टॉर्म वाटर्स होते हैं उनकी प्रॉपर डिसिल्टेशन नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो क्लॉग हो जाते हैं, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग। दिस वाज सीन इन लुधियाना, जलंधर एंड अमृतसर स्पेशली, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल ड्रॉप करो एंड ऑलवेज पुट एग्जाम्पल इन अ सर्कल, ठीक है। सो अर्बन एरियाज में ड्रेनेज इंप्रूवमेंट सिस्टम, पंपिंग स्टेशंस टू रिमूव एक्सेस वाटर, टाइमली डिसिल्टेशन, देन चैनल इंप्रूवमेंट, जो रिवर का चैनल है उसको डीपन करो और उसको वाइडन करो, ठीक है। देन डाइवर्जन चैनल्स, ये तो हो गया चैनल इंप्रूवमेंट। अगला है डाइवर्जन चैनल्स, कि जो रिवर का फ्लो है उसको आप अर्बन एरियाज के बजाय कहीं और डाइवर्ट कर दो, आर्टिफिशियल चैनल्स टू रीडायरेक्ट फ्लड वाटर अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज। तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं जिनमें हमने डैम्स वगैरह की बात की है एंड रिवर के फ्लो को प्रॉपरली मैनेज करने की बात की है, ठीक है। एंड मेंशन धुस्सी बंस आप मेंशन कर सकते हो, देन रावी रिवर का मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में फ्लड फोरकास्टिंग की बात की जाती है, जिसमें पंजाब में है सी फ्लड सिस्टम, ठीक है। सी फ्लड सिस्टम एक फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है जो कि विलेज लेवल पे 2 days इन एडवांस आपको फ्लड्स के बारे में बता देता है। तो सी फ्लड्स में आप सी फ्लड में लिख सकते हो आप कि फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट विलेज लेवल फ्लड फोरकास्ट 2 days इन एडवांस। फिर सिटी की लैंड यूज प्लानिंग और जोनिंग, इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हम सिटी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट, सो रेजिडेंशियल एरियाज कौन से हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज कौन से हैं, ठीक है, आपके रिक्रिएशनल एरियाज कौन से हैं, सो लैंड यूज जोनिंग एंड प्लानिंग। देन फ्लड प्लेन को प्रॉपरली सैटेलाइट्स के थ्रू मॉनिटर करना और उनकी मैपिंग करना। अच्छा, फ्लड प्लेन क्या होते हैं, एक डायग्राम आई विल जस्ट ड्रॉ वेरी सिंपल डायग्राम, जो आप पेपर में अगर आपको कहीं पॉसिबल हो तो यू कैन ड्रॉप, कि फ्लड प्लेन का बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। सो यू हैव योर रिवर हियर, साइड पे आप एम्बैंकमेंट्स शो कर सकते हो, दीज आर एम्बैंकमेंट्स। और ये वाले जो एरियाज है ना, जो एम्बैंकमेंट्स के बाद आते हैं, इनको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। काफी बार कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी होती है, इसलिए इवैक्यूएशन मेजर्स में फ्लड प्लेन से इवैक्यूएशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन यू कैन टॉक अबाउट एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इसलिए भी जरूरी है, लास्ट ईयर आपको पता होगा पंजाब फ्लड्स में 5 लाख ट्रीज अपरूट हो गए थे, ठीक है। सो विच लीड्स टू लॉट ऑफ, मतलब आपका फॉरेस्ट कवर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो एफॉरेस्टेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। और पंजाब का फॉरेस्ट कवर कितना है, 3.67% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लड इंश्योरेंस स्कीम, जो आपकी सेंटर की स्कीम है ना, फसल बीमा योजना, उसको पंजाब इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है एज ऑफ नाउ। सो जो लास्ट 2024 में जो ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, उसने सजेस्ट किया था कि पंजाब को स्टेट क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी खास करके फ्लड्स वगैरह के टाइम इंप्लीमेंट करनी चाहिए। सो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट एज वेल। ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2024 mentioned the need for a state crop insurance policy. So ये आपके नॉन स्ट्रक्चरल में ही है, एफॉरेस्टेशन और फ्लड इंश्योरेंस स्कीम्स। ये कुछ रीजंस हैं कि पंजाब ने, ये सेपरेट है, केस स्टडी में नहीं आएगा, केस स्टडी में तो आपके स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल ही आएंगे, ठीक है। दिस इज अ सेपरेट टॉपिक कि पंजाब ने फसल बीमा योजना क्यों नहीं इंप्लीमेंट की। फर्स्ट इज ऑब्वियसली बर्डन ऑन स्टेट एक्सचेकर, ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, जो क्लेम सेटलमेंट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंटली क्लेम्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं,
इसीलिए, ठीक है। कंसर्न्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन क्लेम सेटलमेंट्स। थर्ड, पंजाब का जो इरिगेशन कवरेज है दैट इज क्लोज टू 99% इरिगेशन कवरेज। क्योंकि 99% इरिगेशन कवरेज है इसीलिए रिस्क लेवल काफी कम है। क्योंकि रिस्क लेवल कम है तो पंजाब के फार्मर्स को इतना प्रीमियम पे करना हाई लगता है, ठीक है। सो हाई प्रीमियम अनजस्टिफाइड ड्यू टू 99% इरिगेशन कवरेज, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट क्या है कि जो फसल बीमा योजना है इट फॉलोज अ क्लस्टर बेस्ड मॉडल। क्लस्टर बेस्ड मॉडल में क्या है, इरिगेटेड एरियाज और ड्राई एरियाज कंबाइंड करके आपको क्लेम सेटलमेंट होती है। सो जिसके कारण अगेन पंजाब के फार्मर्स का प्रीमियम बढ़ जाता है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई पंजाब इज नॉट इंप्लीमेंटिंग फसल बीमा योजना। नंबर 1, बर्डन ऑन स्टेट एक्सचेकर। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी इन क्लेम सेटलमेंट्स। नंबर 3, 99% इरिगेशन कवरेज जिसके कारण फार्मर्स के लिए प्रीमियम हाई हो जाता है। फाइनली क्लस्टर बेस्ड मॉडल है अगेन जिसमें इरिगेटेड और ड्राई एरियाज क्लब किए जाते हैं लीडिंग टू हाई प्रीमियम्स। अच्छा, अब केस स्टडी पे वापस आ जाते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चरल मेजर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, ठीक है। लास्ट जो है दैट इज अ लॉन्ग टर्म मेजर कि आप रिवर बेसिन मैनेजमेंट, जिसको हम ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, राइट। सो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट को आप फॉलो कीजिए। इसमें क्या होता है कि डोंट लुक एट रिवर एज जस्ट अ रिवर, लुक एट अ रिवर एज अ सिस्टम। उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। सो लुक एट रिवर एज अ सिस्टम। सो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। सो ये आपके फ्लड्स के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है, सो यू कैन फॉलो दिस अप्रोच, स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल एंड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि यू आर द एसडीएम ऑफ ए एरिया, तब आपके क्या मेजर्स होंगे। अगर आपको इस तरह की केस स्टडी आती है देन आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को आप डिवाइड कर सकते हो प्री फ्लड मेजर्स, ठीक है, फ्लड आने से पहले, ड्यूरिंग फ्लड्स एंड पोस्ट फ्लड मेजर्स। जो प्री फ्लड है, अगर फ्लड आया नहीं तो उससे पहले क्या होगा, कंटिजेंसी प्लान्स होने चाहिए स्टेट के पास, ठीक है। लोकल लेवल पे कंटिजेंसी प्लान्स होने चाहिए, इवैक्यूएशन रूट्स होने चाहिए, ठीक है। पॉसिबल फ्लड हजार्ड मैपिंग होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस हैं। सो दीज आर प्री फ्लड मेजर्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फ्लड। ड्यूरिंग फ्लड में आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, बाकी आप सारे पॉइंट्स लिख दोगे, है ना। यूर आपने न्यूज़पेपर्स यू हैव गॉन थ्रू देम, वेल एजुकेटेड, है ना। आपको पता होगा टेम्पररी शेल्टर्स क्रिएट करने हैं, टेम्पररी बोट्स के थ्रू हमने इवैक्यूएट करना है, ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। दीज ऑल यू कैन राइट। जो दो पॉइंट्स हम नहीं लिखते हैं ना, विच आर दोस 2 पॉइंट्स। नंबर 1, वाटर बॉर्न डिसीजेस का स्प्रेड। जब भी फ्लड्स आएंगे सबसे बड़ा टेंशन क्या होती है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस, फॉर एग्जांपल, है ना, आपके कॉलरा वगैरह ये स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इनको चेक में रखना विद कोऑपरेशन ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज एनिमल्स, ठीक है। जो आपके एनिमल्स हैं उनका ध्यान रखना बिकॉज दे गेट वॉश्ड अवे इन दी फ्लड्स। सो ये दोनों पॉइंट्स आप इनकॉर्पोरेट करना ड्यूरिंग दी फ्लड्स में। पोस्ट फ्लड्स क्या है, पोस्ट फ्लड्स में आप लिख सकते हो कि हमें डैमेज असेसमेंट करना है और जो रिहैबिलिटेट प्रॉपर करना है, ठीक है। जो बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन होगी उसको ओवरसी करना है, प्रॉपर कॉम्पेंसेशन सही लोगों तक पहुंचे, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन राइट इन पोस्ट फ्लड मेजर्स। सो ये आपका फ्लड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। काफी चांसेस है कि इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है या आपको कहीं ना कहीं यू गेट अ क्वेश्चन ऑन फ्लड्स, राइट। सो होपफुली दिस हेल्प्स। देन कुछ और यहाँ पे मेजर्स हैं जैसे कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में क्या है कि पंजाब में वेटलैंड्स को रिस्टोर किया जाए। अगर आप पंजाब के वेटलैंड्स की कंडीशन देखोगे, जो बर्ड विजिट्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है, ठीक है, ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू सिल्टेशन। सो पंजाब के वेटलैंड्स को रिस्टोर किया जाए। व्हाई? बिकॉज वेटलैंड्स एक्ट एज फिल्टर, आपका अब्जॉर्प्शन स्पंजेस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। सो रिस्टोरिंग वेटलैंड्स and natural floodplains. So your flood topic is done. Structural, non-structural river basin management,
और अगर एज एसडीएम क्वेश्चन आता है तो प्री फ्लड्स, ड्यूरिंग फ्लड्स एंड पोस्ट फ्लड्स। अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में दो मेन इश्यूज हैं पंजाब में जिनको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। फर्स्ट इज राइजिंग गैंग एक्टिविटी एंड एक्सटॉर्शन। जो पंजाब में आपको पता है गैंगस्टर्स का है ना, काफी इशू रहता है। सो गैंगस्टर्स का जो रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल में कोर रेवेन्यू स्ट्रीम एक्सटॉर्शन बन रहा है, जिसके कारण बिजनेसेस को भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है ना, आम जनता को भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, राइट। सो एक्सटॉर्शन जो है इसका इशू डिस्कस कर लेंगे। सेकंड है ड्रग्स और आर्म्स की स्मगलिंग वाया ड्रोन्स, ठीक है। सो दीज आर द टू इश्यूज विल टेक अप इन लॉ एंड ऑर्डर। एंड अगली वीडियो में जो है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो भी लॉ एंड ऑर्डर का ही है, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक विच इज रायट्स और आपका प्रोटेस्ट्स। रायट्स एंड प्रोटेस्ट्स को आपने कैसे हैंडल करना है एज द ऑफिशिएटिंग अथॉरिटी, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एक्सटॉर्शन, राइजिंग गैंग एक्टिविटी एंड ड्रग्स एंड आर्म स्मगलिंग। इसमें एग्जांपल्स ड्रॉप करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो कोई भी इशू है ना, आपने अपने एग्जाम में पढ़ा होगा पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, है ना। सो ये वाली अप्रोच जो है आप इसके अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हो, विच इज एडिशनल आपके लिए एक पॉइंट है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम गैंग एक्टिविटी देखेंगे, फर्स्ट लेवल जहां पे काम हो सकता है दैट इज लॉ एनफोर्समेंट, कि लॉ तो है उसकी प्रॉपर एनफोर्समेंट हो। इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? सबसे पहले एंटी गैंग यूनिट्स जो कि पंजाब में बनाई भी हुई है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स 2022 में लेड बाय एडीजीपी रैंक ऑफिसर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, ठीक है। सेकंड एनफोर्समेंट कौन करता है? पुलिसिंग। व्हाट डज पुलिसिंग नीड्स? इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, ठीक है। सो आप इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग की बात कर सकते हो, जिसमें यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ये जो PAIS है इसमें 72,000 वॉइस सैंपल्स हैं, जिससे आप गैंगस्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उनकी कॉल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, राइट। सो PAIS 72,000 वॉइस सैंपल्स टू आइडेंटिफाई गैंगस्टर्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सटॉर्शन। दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि टेक्नोलॉजी को हम कहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये एक उसका एग्जांपल है कि आप टेक्नोलॉजिकल मेजर्स को एज एंड वेयर पॉसिबल ड्रॉप देम, ठीक है। देन सेकेंड जो एनफोर्समेंट में है दैट इज इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। जो गैंगस्टर्स हैं इनके काफी, जैसे हरियाणा, राजस्थान, इनके क्रॉस लिंकेजेस हैं। सो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन विद द पुलिस यूनिट्स ऑफ अदर स्टेट्स। पुलिस मॉडर्नाइजेशन, जिसमें वेपन्स, साइबर टूल्स और ट्रेनिंग, ठीक है, इसकी आप बात कर सकते हो। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पेशलाइज्ड एंटी गैंग यूनिट्स, जिसमें आप एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बात कर सकते हो। इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, जिसमें यू कैन टॉक अबाउट PAIS, पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। देन इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन और पुलिस मॉडर्नाइजेशन। ये तो हो गया एनफोर्समेंट का, ठीक है। अगर आपको जनरली आता है, अगर आपको स्पेसिफिकली SDM स्पेसिफिक नहीं आता है या DSP स्पेसिफिक नहीं आता है, सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जुडिशियल एंड लीगल मेजर्स, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रॉन्गर लॉज की बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मकोका, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर सकते हो, विटनेस प्रोटेक्शन की बात कर सकते हो। 2018 की एक स्कीम है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें पुलिस क्या करती है? एस्कॉर्ट, आपका विटनेस प्रोटेक्शन, देन सेफ हाउसेस, लॉजिंग, ठीक है। सो ये आप बात कर सकते हो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018। स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजंस एंड रिपीट ऑफेंडर मॉनिटरिंग। सो ये आपका लीगल एंड जुडिशियल मेजर्स में आ गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, स्ट्रिक्ट बेल एंड रिपीट ऑफेंडर मॉनिटरिंग। फाइनली एक जो पंजाब गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है और नेशनल लेवल पे भी फॉलो हो रही है, कि जब भी आप क्राइम को टैकल कर रहे हो, रादर देन कि आप क्रिमिनल्स को टैकल करो, आप उनके फाइनेंशियल नेटवर्क्स को टैकल करो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं?
फॉलो द मनी अप्रोच, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल सकते हो बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये, फॉलो द मनी अप्रोच, ठीक है, कि आप उनके फाइनेंशियल नेटवर्क्स को टैकल करो, अपने आप क्राइम जो है वो कम हो जाएगा। इसमें यू कैन टॉक अबाउट हवाला चैनल्स, शेल कंपनीज, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है, विच इज द एक काफी राइजिंग कॉज भी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद एजेंसीज लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक्सेट्रा। पंजाब इसके लिए क्या कर रहा है? ऑपरेशन प्रहार 2। ऑपरेशन प्रहार 2 में क्या है? जो गैंगस्टर्स की फॉरेन बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं, फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स की जो प्रॉपर्टीज है उनकी प्रॉपर चेकिंग और उनके प्रॉपर सीजर्स, ठीक है। सो ऑपरेशन प्रहार 2 ये आपका आ गया फाइनेंशियल नेटवर्क्स में। देन गैंगस्टर्स में क्या है? प्रिजन बेस्ड क्राइम भी है, सो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो। व्हाट इज पंजाब डूइंग फॉर इट? हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स, कि पंजाब ने क्या बोला है कि जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स है ना उनको हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में रखो एट रिमोट लोकेशंस, ठीक है। सो दिस यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है। फाइनली आपका आर्म्स एंड ड्रग्स नेक्सस को कंट्रोल करना, जिसमें हम बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग की बात कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आपको बोला था कि डिजिटल यूज करना था ना, टेक्नोलॉजी यूज करना, जिसमें सोशल मीडिया का भी बात आती है। सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला है कि जो भी कंटेंट वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रहा है दैट शुड बी टेकन डाउन। सो ये वाले पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। देन यूथ एंगेजमेंट, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको राइजिंग गैंग एक्टिविटी एंड एक्सटॉर्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट थिंग इज लॉ एनफोर्समेंट, जिसमें एंटी गैंग यूनिट्स आ गए, इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग आ गई, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन आ गया, पुलिस मॉडर्नाइजेशन आ गई। लीगल एंड जुडिशियल मेजर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्ट्रॉन्गर लॉज, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स। फाइनेंशियल नेटवर्क्स, कोऑर्डिनेशन विद ईडी एंड एफआईयू, ऑपरेशन प्रहार 2, प्रिजन बेस्ड क्राइम, हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स, कंट्रोलिंग आर्म्स एंड ड्रग्स नेक्सस, साइबर मीडिया मॉनिटरिंग, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो रीसेंट ऑर्डर है। अब विल कम टू आवर फाइनल टॉपिक जो आज का है, दैट इज ड्रग्स एंड आर्म्स स्मगलिंग वाया ड्रोन्स। सो अगर आपको जीएस का भी कोई आंसर स्टार्ट करना है ना, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ फैक्ट, ठीक है। आप फैक्ट कोई आपको याद है, दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन कि आपको थोड़ा अवेयरनेस है कि क्या डाटा है, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे लिखना हो, जो केस स्टडी में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू विल डायरेक्टली जंप टू रेमेडियल मेजर्स, बट फॉर योर जीएस, डिस्पाइट हैविंग ओनली 2.3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, पंजाब अकाउंट्स फॉर 44% ऑफ हीरोइन सीजर्स। नियरली 2.5% पॉपुलेशन है लेकिन 44% ऑफ हीरोइन सीजर्स हैं। सो ये आप कहीं पे मेंशन कर सकते हो जस्ट टू शो दी ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम। सो अब अगेन हेडिंग्स डाल के हम स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या आपके रेमेडियल मेजर्स होंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज बॉर्डर स्ट्रेंथनिंग, है ना। बॉर्डर स्ट्रेंथनिंग में हम क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं? थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन डिवाइसेस, फेंसेस की इलेक्ट्रिफिकेशन, हाई रेजोल्यूशन कैमरास एक्सेट्रा, ठीक है। देन बिकॉज ये स्मगलिंग ड्रोन्स के कारण हो रही है तो आप एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, जो पंजाब इंप्लीमेंट भी कर रहा है। बाज अक ये आपके ना पठानकोट से लेके फाजिलका तक डिप्लॉय हुई है। बाज अक टू इंटरसेप्ट क्रॉस बॉर्डर ड्रॉप्स ऑफ ड्रग्स एंड आर्म्स, ठीक है। देन ऑब्वियसली आप बात कर सकते हो बीएसएफ यूनिट्स को बढ़ाने की। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज इंटेलिजेंस एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जहां पे भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो, राइट इट डाउन, राइट। यहाँ पे हम कर सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बीएसएफ। थर्ड इज क्रैकडाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट्स। अब यहाँ पे ना टर्म यूज हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? एक हम नॉर्मल बोलते हैं कि क्राइम सिटी में बढ़ रहा है ना, वन इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसका मोटिव हमेशा होता है फाइनेंशियल,
ठीक है, तो जिस भी क्राइम का मोटिव इवेंचुअली फाइनेंशियल है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आप क्या बात कर सकते हो? कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज. ठीक है, जो भी स्मगलिंग कर रहा है उनके स्मगलर्स की जो है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज. देन यू कैन टॉक अबाउट एनडीपीएस एक्ट, इसके यूज कर सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए. देन पुलिस रिफॉर्म्स में आ गया फाइनेंशियल फोरेंसिक्स, साइबर ट्रैकिंग, और पुलिस के विद इन एंटी स्मगलिंग यूनिट्स. ठीक है, देन टेक्नोलॉजी में क्या है? अगर स्मगलिंग हो रही है तो जीपीएस ट्रैकिंग फॉर व्हीकल्स. ठीक है, देन ऑफ कोर्स जुडिशियल मेजर्स, वो सेम ही जो लास्ट केस स्टडी में लिखे गए सेम ही यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग. ये इट इज स्पेशली रिलेटेड टू ड्रग्स. ठीक है, ये स्मगलिंग के रिलेटेड नहीं है, बट इन जनरल अगर आप ड्रग्स के रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करोगे तो डिमांड भी कम होगी ड्रग्स की, एंड करस्पॉन्डिंगली स्मगलिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा. सो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी केस स्टडीज में यूज कर सकते हो. फर्स्ट इज मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स. ये ना जो पंजाब लिट फाउंडेशन है, पंजाब लिटरेरी फाउंडेशन, उनका इनिशिएटिव है मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स, जिसमें विमेन इनिशिएटिव ले सकती हैं घरों में ही टू स्टॉप ड्रग्स. ठीक है, सेकेंड इज विलेज एंड वार्ड डिफेंस कमिटीज. पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की हेल्प लेके विलेज एंड वार्ड डिफेंस कमिटीज के थ्रू लोकल लेवल पे आप इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हो. दे एक्ट एज वॉच डॉग्स. ठीक है, ये किसके अंडर है? युद्ध नशा विरुद्ध. देन स्कूल्स में पंजाब ने क्या किया है? पंजाब ने फाइनली आपका जो करिकुलम है उसमें ड्रग एजुकेशन को भी इंप्लीमेंट कर दिया है. देयर इज अ 10 hour अवेयरनेस मॉड्यूल प्लस फिल्म बेस्ड करिकुलम. फिर आप कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर सकते हो, संपर्क प्रोजेक्ट है. देन पीपल लेड इनिशिएटिव्स की बात कर सकते हो. फॉर एग्जांपल होशियारपुर में पीपल्स वॉक अगेंस्ट ड्रग्स. सो इस तरह के जब आप इनोवेटिव एग्जांपल्स डालोगे ना, दैट क्रिएट्स अ गुड आपका इंप्रेशन इन योर केस स्टडी. ड्रग्स की जब भी बात आएगी, अगर आपने ड्रग्स के ऊपर भी क्वेश्चन है, यहाँ पे तो स्मगलिंग का क्वेश्चन है जो हमने टैकल कर लिया. अगर आपका ड्रग्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो रिहैबिलिटेशन में देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसका आपको ध्यान रखना है. वन इज कि रिलैप्स ना हो जाए, सेकेंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और जो थर्ड है वो है फैमिली थेरेपी. ठीक है, सो ये कुछ एरियाज हैं जो आप ड्रग्स की रिहैबिलिटेशन में लिख सकते हो. एंड एक और एग्जांपल है जो पंजाब का स्किल डेवलपमेंट मिशन है, दैट इज हेल्पिंग एडिक्ट्स गेट रीएम्प्लॉयमेंट. देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी लिख सकते हो ड्रग्स में. पंजाब इज कोऑपरेटिंग विद यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. सो क्विकली एक बार देख लेते हैं इसको. अगर आपको ड्रग्स एंड आर्म्स स्मगलिंग पे आता है, फर्स्ट इज एनफोर्समेंट पे आ गया आपका बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग, जिसमें आप टेक्नोलॉजी बॉर्डर पे क्या क्या डिप्लॉय कर सकते हैं. बीएसएफ यूनिट्स की स्ट्रेंथनिंग, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बाज अक, उसकी बात कर सकते हो. इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन, क्रैकडाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट्स, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज, पुलिस रिफॉर्म्स. ठीक है, एंटी स्मगलिंग यूनिट्स विद इन पुलिस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स, जुडिशियल मेजर्स, कम्युनिटी रिलेटेड मेजर्स टू स्टॉप द डिमांड ऑफ ड्रग्स, जिसमें कौन से मेजर्स आ गए? मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स, विलेज एंड वार्ड डिफेंस कमिटीज, स्कूल में करिकुलम में चेंजेस, देन आपका पीपल्स वॉक अगेंस्ट ड्रग्स इन होशियारपुर. रिहैब में यू कैन टॉक अबाउट पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो कि एडिक्ट्स को एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में हेल्प कर रहा है. इंटरनेशनल कॉपरेशन यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ. सो बेसिकली आज हमने क्या किया है, एक तो जनरल अप्रोच देख ली केस स्टडी की, प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, रेमेडियल मेजर्स, कंक्लूजन. रेमेडियल मेजर्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ कॉमन एरियाज हैं, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये आप ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट प्री, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये टेम्पोरल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो. फाइनली कंक्लूजन इन वन लाइन. सो 3 टॉपिक्स आपके कवर हो गए, लॉ एंड ऑर्डर के 2 टॉपिक्स और
फ्लड्स का टॉपिक, राइट? सो अगली वीडियो में वी विल टॉक अबाउट रायट्स, धरनाज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।